हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की, भव सागर की वैतरणी उस दो अक्षर के नाम की। चार वेद का सार वही है, वो जीवन रस गीता है। मन में लक्ष्य लिए लक्ष्मण है, भक्ति स्वरूपा सीता है। तीन लोक और दसम दिशाएं, महिमा सारे वर्णों में। अतुलित बल के धाम विराजे हनुमान जी चरणों में। प्रभु ने कैसे की लीलाएं वो तो सबने जानी है, लेकिन हम क्या सीखे उनसे बात मुझे बतलानी है। लेकिन हम क्या सीखे उनसे बात मुझे बतलानी है। प्रश्न खड़ा है दशरथ घर ही क्यों आए थे राम जी। प्रश्न खड़ा है दशरथ घर ही क्यों आए थे राम जी। प्रश्न खड़ा है शबरी जूठन क्यों खाए थे राम जी। इसलिए खाए थे कि हम अपने ही किसी भाई को अस्पृश्य माने, छुआछूत माने। मतलब माफ कीजिए हम साहब, हमने राम को अगर माना है तो हमें राम की भी माननी पड़ेगी। प्रश्न खड़ा है शबरी जूठन क्यों खाए थे राम जी। प्रश्न खड़ा है सुविधाओं को क्यों ठुकराया राम ने। प्रश्न खड़ा है सुविधाओं को क्यों ठुकराया राम ने। चित्रकूट से दंडक वनपथ क्यों अपनाया राम ने। चित्रकूट में पूरा वनवास कर सकता था, एक भगवा उपस्थिति है। चित्रकूट से दंडक वनपथ क्यों अपनाया राम ने। उत्तर से दक्षिण तक पैदल क्यों घूमा था राम ने। अवध की माटी को संग लेकर क्यों चूमा था राम ने। अवध की माटी को संग लेकर क्यों चूमा था राम ने। प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया। प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया। जिस रिश्ते की जो मर्यादा उसको वही प्रबंध दिया। क्या इतना कि रावण को यमलोक उन्हें पहुंचाना था, या भक्तों को दिया हुआ कोई उनका वचन पुराना था। पर भक्तों की झोली तो वो पल में ही भर सकते थे और सीधे लंका में जाकर रावण वध कर सकते थे। हिरण्यकश्यप को मारना था, 1 मिनट में खम्भे से प्रकट हुए प्रभु, मारा और चले गए। पर भक्तों की झोली तो वो पल में ही भर सकते थे और सीधे लंका में जाकर रावण वध कर सकते थे। पर भाता है प्रभु को जो वो करके हमें दिखाना था। प्रभु को जो वो करके हमें दिखाना था, क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना।